जय हिंद। एक बार मनमोहन सिंह ने कहा था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। केंद्र में तो उनकी सरकार चली गई, लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार चली गई। मेरा मतलब है कांग्रेस की सरकार चली गई। आज उस गहलोत सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद, उनका नाम ही सालेह मोहम्मद है, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा। उन्होंने अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो केंद्र सरकार की योजना है नल से जल, उसमें पहली प्राथमिकता मुसलमानों को दी जानी चाहिए। पहले जितने भी मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद बचेगा तो किसी और को देखा जाएगा। यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए यह भी कहा कि जितनी योजनाएं चल रही है उसको यह सुनिश्चित करें कि हर अल्पसंख्यक को उसका लाभ मिल रहा है। उनके बच्चों को जाकर मोटिवेट करें, उनके लिए कैंपेन चलाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जाए। उन्होंने अब तक 48 अल्पसंख्यक छात्रावास बनवा दिए हैं, 48 छात्रावास सिर्फ माइनॉरिटी के लिए। तो ये सोचिए देश किस तरफ जा रहा है। दिल्ली की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुमति से रोहिंग्याओं के लिए कॉलोनी बनाया जा रहा है, उनके लिए मस्जिद बनाया जा रहा है। ये मेरा दावा नहीं है, ये ज़कात फाउंडेशन का दावा है, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सबको करना जिहाद है। जिस सेकुलरिज्म के नाम पे ये सब किया जा रहा है, इसी सेकुलरिज्म को पाकिस्तान में जिहाद कहा जाता है और अमेरिका में आतंकवाद कहा जाता है। तो जब सेकुलरिज्म की बात होगी तो उसमें हिंदुओं का कोई स्थान रह नहीं जाता। अब ये जो सालेह मोहम्मद कर रहे हैं, कोई हिंदू भी होता तो करता। ये जिहाद के नाम पे कर रहे हैं, वो सेकुलरिज्म के नाम पे करता, लेकिन होना यही काम था। बेशक आज ये मजहबी हैं तो इन्होंने अपने मजहबी लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। हिंदू भी होता तो यही काम करता। फिर बाकी जो स्कीमें हैं हिंदुओं के लिए तो होती नहीं है। जो जनरल स्कीम है उसका भी पहला बेनिफिट मोमिनों तक पहुंच रहा है। तो सोचिए कि देश में क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह की राजनीति चल रही है, जो कि इन लोगों को पता होना चाहिए। आज सेकुलरिज्म का बेशक ये लोग बिन बजा रहे हैं, वो तब तक बजा लें जहां वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने लोगों को जिता सके। जहां इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम खुद के लोगों को जिता सकते हैं, वहां कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत पाता। ये जितनी भी पार्टियां हैं जिनके अंदर एक ट्रॉफी चल रहा है कि कौन बड़ा सेकुलर जाके हैदराबाद में चुनाव जीत कर दिखा दे। बिहार में किशनगंज है, वहां जाकर किसी हिंदू को चुनाव जितवा कर दिखवा दे, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये लोग शॉर्ट टर्म जो गोल सामने दिख रहा है उसके लिए ये लोग ललायित हैं, जो कि मिलना अल्टीमेटली किसी को नहीं है। और इस सेकुलरिज्म की कीमत आने वाले समय में हिंदू पूरी तरीके से चुकाएगा तो खैर मुसलमान भी, क्योंकि जो ये शरीयत है किसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी इनका जो दुश्मन है वो हिंदू है, तो पहले तो ये हिंदू को खत्म करेंगे, फिर आपस में खात्मा शुरू करेंगे। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और इसके जिम्मेवार आज के हमारे नेता होंगे। मैटर नहीं करता कि कौन किस पार्टी का है, जो है सब अपने आप में सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा सुरमा है, जिसका परिणाम है कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और जिस सेकुलरिज्म के नाम पे ये सब किया जा रहा है, वो सेकुलरिज्म एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट करेगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इसलिए मिलना जुलना जारी रखें। जय हिंद।